हेलो दोस्त, आज डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1848 की क्रांति के क्या कारण थे। कोई भी क्रांति होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और इस क्रांति के पीछे भी बहुत सारे कारण थे जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। इसका मैंने 4 टॉपिक बनाया जो इस कारण को दर्शाता है कि यह क्रांति क्यों हुई। पहला टॉपिक है 1830 और 1848 के बीच का आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक मतलब इन दौरान क्या क्या आर्थिक परिवर्तन हुए समाज में जिसके कारण यह क्रांति हुआ। इसका पहला पॉइंट है इस समय काल के दौरान औद्योगिकरण काफी तेजी से हुआ। यानी उस दौरान यानी 1830 और 48 के बीच जो समय काल चला उसमें औद्योगिकरण यानी मशीनीकरण का काफी विकास हुआ, जिससे औद्योगिक विकास तेजी से हुई। दूसरा पॉइंट, जब औद्योगिक विकास होगा तो ऑलरेडी है कि यातायात के साधन बढ़ेंगे, क्योंकि उत्पादन करना और कच्चे माल लाना सब परिवहन के द्वारा ही किया जाएगा। तो यातायात के साधनों का विस्तार काफी बड़े पैमाने पे हुआ, क्योंकि मान लीजिए जो हमारा कच्चा माल था खेतों से लाना चाहे कहीं और से लाना, फिर उसको कंपनी तक पहुंचाना और तैयार कंपनी के माल को फिर बाजार तक पहुंचाना काम कौन करता था? तो परिवहन करता था। तो इस दौरान सबसे ज्यादा क्या हुआ? यातायात का विस्तार हुआ, जिससे औद्योगिक उत्पादन को काफी बढ़ावा मिला। फिर आता है अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लेता है राष्ट्रीय स्तर पे, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इस व्यापार के जरिए पूंजीवाद का जन्म हुआ। यानी पूंजीवाद का जन्म अगर हुआ तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जरिए हुआ, जिसके साथ साथ मजदूरों की संख्या भी बढ़ी और उनकी समस्या भी बढ़ी। मान लीजिए पूंजीवाद भी बढ़ा तो इधर मशीनीकरण ने क्या किया? मजदूरों को बेरोजगार भी कर दिया, बहुत सारी समस्या भी खड़ा कर दिया। अगला पॉइंट, 1838 से 39 एवं 1846 से 47 ईस्वी में यूरोप में आर्थिक संकट आए थे। यानी इस दौरान आर्थिक संकटों से यूरोप महादेश जूझ रहा था, जिसकी वजह से यह कारण होने का एक कारण बनता है। इसका दूसरा पॉइंट आता है बुद्धिजीवी और श्रमिक का शक्तिशाली होना। यानी इस क्रांति का होने का दूसरा कारण यह होता है कि बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे समाज के यानी मार्गदर्शक लोगों का शक्तिशाली होना और श्रमिक लोगों का एक समूह बनाकर इस क्रांति के विरुद्ध, इस शासन के विरुद्ध आवाज उठाना इस क्रांति का दूसरा कारण बना। इसका पॉइंट पहला मैं आपको बताता हूं कि औद्योगिकरण ने समाज के नए प्रभावशाली तत्वों को जन्म दिया। यानी औद्योगिकरण ने जहां एक तरफ आपने देखा है उत्पादन को आगे बढ़ाया, परिवहन को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ इसने एक और प्रभावशाली तत्वों को आगे बढ़ाया, जिसमें आता है बुद्धिजीवी और श्रमिक वर्ग। इन दोनों वर्गों को किसने आगे बढ़ाया? इस क्रांति ने, यानी औद्योगिकरण ने। ठीक। दूसरा पॉइंट कहता है कि शोषण के कारण, यानी जो समाज में इन मजदूरों का शोषण होता था, मध्यम वर्गों का शोषण होता था, उनके विरुद्ध असंतोष की भावना ज्यादा फैली, जिसके कारण 1847 की क्रांति हुई। अगला पॉइंट आता है समाजवाद का प्रसार। यानी एक तरफ औद्योगिक क्रांति हुआ तो पूंजीवाद का जन्म हुआ, दूसरी तरफ श्रमिक वर्गों का समूह तैयार हुआ, इन्होंने जगह जगह पे संघ बनाया और अपने लिए हक के लिए लड़ाई लड़े। अगला पॉइंट आया समाज, यानी समाजवाद का प्रसार। यानी समाज के सभी वर्ग को एक समान देखना ही समाजवाद का क्या होता है? कर्णधार। यानी समाज में सभी को एक समान देखना, समाज में सभी का एक साथ विकास हो, यही विचारधारा लेकर समाजवाद का प्रसार होता है। इसका पहला पॉइंट है 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण में से एक कारण समाजवाद का प्रसार था। औद्योगिकरण ने पूंजीवाद का जन्म दिया और पूंजीवाद ने समाजवाद को। यानी देखिए कितना अच्छा टॉपिक है ये कि औद्योगिकरण ने किसको जन्म दिया? तो पूंजीवाद को, और पूंजीवाद ने किसको जन्म दिया? तो समाजवाद को। अगला टॉपिक और है श्रमिक का दशा सुधारने के लिए आंदोलन होने लगे। यानी जब पूंजीवादी लोग ने अपना वर्चस्व पूरे क्षेत्रों में फैलाने लगे तो श्रमिक वर्गों को दबाया जाता, तो इन लोगों ने अपने अधिकार के लिए इन्होंने क्या किया? शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें इन्होंने आंदोलन शुरू किए। अगला टॉपिक कहता है कि समाजवादियों ने देश के कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने की जबरदस्त मांग करने लगे। अगला पॉइंट, इनकी इस आंदोलन की वजह से जगह जगह पर मजदूर संघों की स्थापना हुई और यही मजदूर संघ ने आंदोलन को और ही एग्रेसिव यानी और ही तेज कर दिया। अब आता है आखिरी पॉइंट, लुई फिलिप की दुर्बल नीति। यानी लुई फिलिप जो वहां के राजा थे, उनकी जो नीतियां थी काफी दुर्बल हो गई थी। लुई फिलिप इस क्रांति के मुख्य कारण में से एक बने हैं। अगला पॉइंट, लुई फिलिप की नीतियां में मध्यम वर्ग को काफी महत्व दिया। ये क्या किए थे? एक पक्ष वाला काम किए थे। इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया था? मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गों के साथ किया था, जबकि काफी बाकी जो इतने वर्ग थे उनके साथ इनका क्या था? व्यवहार उतना उचित
नहीं था, यानी वो उपेक्षा ज्यादा करते थे ये। अगला पॉइंट, बेल्जियम के मामले में लुई फिलिप काफी झुक गए, यानी बेल्जियम का एक मामला हुआ था जिसके लेकर समझौता हुआ, जिसमें लुई फिलिप काफी झुक गए, जिससे वहां की जनता काफी असंतोष हो गई इनसे, इनकी नीति से, क्योंकि इन्होंने नेपोलियन के दौर को देखा था जो कभी झुका नहीं था। इसलिए इन लोगों ने लुई फिलिप का क्या किया, बहिष्कार किया और इनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिए। ये 4 टॉपिक जो है आपकी इस क्रांति के मुख्य कारण बने हैं। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं और इसमें जो टॉपिक आपको पसंद पड़े उसको आप लिख सकते हैं, यानी लघुत्तरीय लेकर दीर्घोत्तरीय को लेकर। धन्यवाद।